हेलो दोस्तों। बचपन से मुझे स्कूल में, घर में, दोस्तों में, ऑफिस में एक चीज़ बहुत बोली जाती है कि यार तू सवाल बहुत करता है, पर मुझे लगता है कि मैं उसको एक कंप्लेंट नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है सवाल करने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो वो पूरा हो जाता है, और दूसरी बात आपको एक नई चीज़ जानने को मिलती है। तो मेरी सवाल करने की इस आदत ने मुझे शायद एक अच्छा बुरा इंटरव्यूअर तो पता नहीं, पर एटलीस्ट मैं इस आदत की वजह से आज मैं अपनी दादी जी जो कि 90 इयर्स की हैं उनका इंटरव्यू कर पा रहा हूँ, उस खूबी की वजह से जो शायद लोग कहते हैं कि तू सवाल बहुत करता है। तो ये इंटरव्यू मैं बहुत सालों से करना चाहता था। हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आई एम श्योर वो सब तो बहुत एक्साइटेड हैं इस इंटरव्यू के लिए, पर जो मेरे थोड़े बहुत दर्शक हैं वो लोग भी इस इंटरव्यू को देखना ज़रूर पसंद करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दादी जी, सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। परागदासी। अच्छा, परागदासी जी, वाह क्या खूबसूरत नाम है। आपकी एज क्या है? 90 ईयर्स। हाँ, तो मेरे से इंग्लिश नहीं आती ना, तो यू आर 90 ईयर्स यंग, है ना? हाँ जी। वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके परिवार में लोग कितने हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे 7 बेटे, 7 बुए, 10 पोते, 5 पोतियाँ हैं, और अपनी 2 लड़कियाँ हैं, और 5 पड़पोतियाँ हैं, 3 पड़पोते। तो अगर हम ऐसे मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 50 प्लस तो है ही ना? हाँ जी, 50 प्लस है। वेरी नाइस। तो मतलब आज के ज़माने में लोग एक बच्चे को पालना है कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने ऐसे 50 से ज़्यादा लोगों को ऐसे पाल के दुनिया में छोड़ दिया। बहुत खूबसूरत। तो मुझे तो सबसे पहले मैं एक बहुत सीरियस सवाल से शुरुआत करूँगा कि आपके इतनी बड़े परिवार, इतने सारे पोते, इतने, तो उन सभी में से मैं ही सबसे ज़्यादा प्यारा क्यों हूँ आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप। ओह, थैंक यू सो मच, दैट वाज जस्ट अ जोक। अच्छा, मजाक से हटके मैं थोड़ा एक सवाल करना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स दादाजी को नहीं मतलब मिल पाए, थोड़े बहुत हमारे फैमिली मेम्बर्स। तो दादाजी के बारे में कुछ बताइए थोड़ा बहुत, जो भी मतलब आपकी नज़र से हम दर्शकों को या फिर जो ऐसे हमारे नए फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं उन लोगों को अगर दादाजी के बारे में कुछ जानना हो तो थोड़ा सा बताइए। तो दादाजी ने कोई नौकरी नहीं की, और ऐसा किया कि बच्चे को पाला, और किसान का काम किया, खेती बाड़ी में, फिर इतने बच्चे पढ़ाए। और मैं भी सोचती थी पता नहीं हम कैसे इतने बच्चे कर पाएंगे, शादी कर पाएंगे। पता नहीं भगवान की दया से पढ़ा भी लिए, शादी भी कर दिया, पोते भी हो गए, पोती भी हो गया। मैं खुश हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बाकी जो मेरी दादाजी की यादें हैं वो तो खैर मतलब याद करता हूँ तो अच्छी यादें भी हैं, बट हाँ चलो मतलब वो पिटाई तो होती है जब आप शरारती करते हो तो। हाँ ना, दादाजी का हाथ खुला था इस मामले में, हाथ नहीं रोकते थे ना कोई शरारत करता। हाँ, वो तो मारते थे भी, तेरे को बहुत मारते थे क्योंकि तू शरारती बहुत था। नहीं नहीं, मैं नहीं, और भी तो सबको। हाँ, सबको। हाँ, सबको थप्पड़ लगते थे। थप्पड़ भी हाँ, लगते थे। हाँ, गाली भी देते, प्यार भी करते थे। पर उनके वही जो कहते हैं ना कि एक कुम्हार होता है जो, हाँ, देखो जी, कुम्हार। बर्तन। हाँ, बर्तन को गीले कोई कर वो पक्के हो जाते ना, फिर नहीं बनते। तो वो बेसिकली नहीं, एक मैं शायद आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कुम्हार एक हाथ बाहर से तो जोर जोर से पिटाई करता है, मगर अंदर की तरफ उसने एक हाथ रखा होता है। हाँ, जो एकदम प्यार से सॉफ्ट। हाँ, फिर जब पक्का हो जाता ना वो कुम्हार का बर्तन, फिर नहीं बनता। ऐसा बोलता कि छोटे से ही लेकर ना बच्चे को थप्पड़ मारना चाहिए, जो अकला है। जब बड़े हो जाते तब नहीं बनते बच्चे। तो जो आजकल लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उस बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब बच्चों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? छोटे बच्चे को तो नहीं मारना। जब अकल आ जाती है 5-7 साल के हो जाए तब तो मारना पड़ता है, जब जानते सब कुछ। जब तो बच्चे होते 4-5-3-4 साल के तब तो क्या मारना उनको। तो मतलब अगर छोटी बड़ी पिटाई हो भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, करनी तो पड़ती है। चलो हंसी मजाक से हटके, आपका बहुत बड़ा परिवार है, अगर टोटल नंबर्स में अभी हम नहीं करेंगे तो इतना हम मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं कि 50 से तो ऊपर हैं। हाँ जी, ठीक है। और वो आप लोगों ने बहुत आसानी। आजकल के माँ बाप 1-2 बच्चे को पालने में भी उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और
रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा हैं, कमाई भी ज़्यादा है, फिर तो ऐसे लोगों के माँ बाप के लिए आपके पास कोई सीख है कि भाई कोई सीख है जिससे आप उनको बोलो कि ये ऐसा चीज़ करो तो आप अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाओगे? ऐसा बोलते हैं कि अच्छी शिक्षा दो, हम तो नहीं दे पाए इतना जितना इस ज़माने में है, क्योंकि नहीं सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कोई शिक्षा देना चाहते हो आप आजकल के माँ बाप को, जो एक आधा बच्चा भी ढंग से नहीं पाल पा रहे हैं, उनके लिए कोई शिक्षा है आपके पास? तो मेरी शिक्षा है कि पालो पोसो उनको, 1-2 बच्चे से ज़्यादा तो आप करते नहीं है, और अच्छी शिक्षा दो उनको, लिखाओ पढ़ाओ उनको, बनाओ, ऐसी शिक्षा है मेरी। चलो कोई नहीं, मतलब बेसिकली हम फिर एटलीस्ट आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हाँ। कि आपने जो इतने कर लिए तो 1-2 बच्चों को तो पालना कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, आपका इस बारे में क्या विचार है कि बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपके विचार में कि एक फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए? या 2-3 तो होने चाहिए। हाँ 3 बच्चे तो। कारण? हाँ जी, ऐसा है कि एक कुछ नहीं होता है, कुछ हो जाए, कोई ऐसा हो जाए तो 3 बच्चे तो जरूर चाहिए। आजकल के इसी जैसे हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा होगी फिर भी, और क्या, अब तो आप अपनी फैमिली के पास है। मैंने तो अकेले से पाले, ऐसा सोचती थी कि भाई कहाँ से पैसा ले आए, कैसे पढ़ाए और कैसे, पर भगवान ने ऐसा मेरे को ऐसा दिया कि मेरे को कोई पता नहीं चला कि शादी भी हुई, नौकरी भी लगी। मुझे एक बात बताइए, जीवन में आपको कोई रिग्रेट है, पछतावा है किसी चीज़ का? पछतावा भी हो जाता है, कोई गलत काम हो तो उसका पछतावा होता है, कोई पाप करे उसका भी पछतावा आता है कि भगवान जो हो गया कुछ गलत उसका माफ़ कर। तो ऐसा क्या, आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्या गलत काम, क्या पाप हुआ था? ऐसा भी कोई, मैं मांस भी खाती थी, कभी मैं किसी को जानवर को भी मारती थी। अच्छा, वो मतलब बहुत जब पुराने, पहले जब छोटी थी। जब तो अपनी होश हुआ तब तो कोई पाप नहीं किया, तब उस चीज़ का पछतावा है आपको? हाँ जी बिल्कुल, भगवान माफ़ करना, मैं बिल्कुल बच्चा थी, अगर मैं कुछ गलत कर लिया तो मेरे को, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो और वो एक वो बैल वाली कहानी बताते थे, वो ना आँख फटी मेरे हाथ से बैल की, तो मैं भी बोलती कि मेरे से गलती हो गई, गौ माता जो भी करना होगा वो करना, मेरी आँख भी फाड़ देना बस। तो आपने अपने बच्चों की भी तो पिटाई की होगी जब वो छोटे रहे होंगे? हाँ जी, उसको भी करनी पड़ती है, नहीं तो शरारत करते तो माँ के बच्चे प्यारे तो होते हैं, पर वैसा भी पिटाई भी करनी पड़ती है। तो आपको उस बैल के लिए आप सॉरी हो, पर जो बच्चों की पिटाई के लिए उसके लिए आपको एक क्षमा प्रार्थी नहीं हो? बच्चे को क्या क्षमा करनी, वो तो मारने पड़ते हैं। ओके, तो आप लोगों ने सुन लिया, तो बनाया ना, बनाने के लिए जो हुई गलती हो तो माफ़ करने की, भाई गलती हुई, बच्चे को मारे तो कोई गलती नहीं है, अगर बच्चे को ना मारे तो गलत भी हो सकते। तो मुझे बताइए कि आप घूमने फिरने का शौक है, आप कहाँ कहाँ घूमे आप हमारे दर्शकों? घूमी, मैं बहुत घूमी, वृंदावन घूमी, दिल्ली घूमी, और अंडमान घूमी, केरल घूमी, बच्चों ने सारे में घुमाया मेरे को, शिप में गई, हवाई जहाज में गई, कोई कमी नहीं रखी बच्चों ने, सब ने, जितने भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब मेरी इज्जत करते, बुआ भी सब अच्छी है, पोते भी सब अच्छे। चलो पोतों का तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि वो, चलो आप लोग ठीक है, आपको मालूम ही है। तो आप केरल भी गए हैं, अंडमान भी गए हैं? हाँ जी, केरल भी गए, अंडमान भी गए। अभी 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 मन करता है घूमने का? अभी करता तो, पर अब ऐसा कि चल नहीं सकते ना, सफ़र कर सकते हो, तबीयत खराब हो जाती, बच्चे तो बोलते चलो, ब्यास गई कई दफ़ा, तो अब नहीं, मन तो करता पर चल नहीं सकती हूँ, बहुत घूमा। तो दादी जी, मुझे एक ज़रूरी सवाल करना था कि आप पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हो ना? आप कर लेते, पर घर में सीखा मैंने, मेरी बहन थी छोटी, उससे सीखती थी, स्कूल में गई नहीं, क्योंकि मैं डरती थी कि ऐसा ना हो मेरे को मास्टर थप्पड़ लगाया, ऐसा डर के मेरे माँ बाप तो बोलते थे कि पढ़, मैंने नहीं पढ़ना, मैंने अपने गुजारा लाख घर में पढ़ लिया, मैं किताबें पढ़ लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। तो हमने सुना है कि जो आपकी सब बड़ी दीदी थी, वो लाहौर से, उन्होंने 12वीं कितनी 10वीं, उसने +2 की थी, पर उस टाइम +2 भी बहुत होती थी। हाँ, वहाँ से की। तो और फिर आप वो, आपने कैसे पढ़ना लिखना सीखा वो बताइए? आप कह रहे थे कि आपके भाई बहन तख्ती और कॉपी में लिखते थे, और आप? फिर मैं तो वो पत्थर पर लिखती थी, जैसे वो लिखते थे, फिर मात्रा देखते देखते सीखते सीखते, अब मैं सारी किताबें पढ़ लेती, गीता किताब पढ़ती है, रामायण की पढ़ती हूँ, सब कुछ पढ़ती हूँ घर में। आप लिख भी लेते हो? हाँ जी, लिख भी लेते। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हम बहुत लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं ना कि वो लिख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं पढ़ाया, तो इनके पास भी वो बहाना हो सकता था, बट जो लिखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, वो पत्थर पे भी लिख लेता है ना? हाँ जी।
शौक थी मेरे को, पर स्कूल को जाने की मैं डरती थी। तो मेरे एक पिताजी तो ने बोला कि चली था स्कूल कि मैं डरती हूँ, मैंने घर में अपना गुजारा कर लिया। हमने सुना है ना कि वो जब वानर सेना जब श्रीलंका जा रही थी तो उन लोगों ने पत्थर पे राम राम लिखा और देखो फिर वो लंका पहुंच गए। तो हमारी दादी ने भी पत्थर पे पढ़ना लिखना सीखा और देखो। हाँ जी, तो लिखा उन्होंने, पर वो पत्थर ऊपर से तरो डूबे नहीं जिसमें राम था लिखा हुआ, ऐसे सेतु लगा दिया। आप अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बताएंगे? तो मम्मी पापा के बारे में, मेरे पिताजी नौकरी करते थे, तो मामी घर में करती हुई पालन पोषण बच्चे का। हम 4-5 भाई बहन थे। अब तो नहीं, मैं बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अपने मम्मी से कुछ ऐसा सीखा, सब कुछ ऐसी कोई नहीं, कोई एक ऐसी सीख जो आपको लगता हो कि मैंने उससे सीखा और मैंने फिर अपने बच्चों को वो दिया, अपनी बहुओं को वो दिया, और फिर आप चाहते हैं कि आगे वाली जनरेशन को भी वो सीख मिले? क्योंकि देखो आप 90 साल के हैं, तो आपकी मम्मी भी एटलीस्ट 50-60 साल, तो ये कम से कम 100-150 साल पुरानी कोई सीख हमें मिल सकती है। तो ऐसा ही वो ऐसा बोलते थे कि भी सारे समझाते थे कि ऐसे नहीं करना, भजन सिखाते थे, जो जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ सारा सीखा हुआ, और जैसे भाई कोई अच्छी अच्छी बातें मैंने सारी सीखी उनसे। आपकी सासू माँ और ससुर जी के बारे में हम कुछ, जो हमारे दादाजी के मम्मी पापा थे? दादाजी के वो भी ठीक थे बेचारे, वो भी ऐसा बोलते ऐसे करो वैसे करो, जैसे पुराने जमाने के होते थे ना, पहले अनपढ़ होते थे बेचारे, पर अच्छी शिक्षा देते थे हमारे को। बोला कि ऐसे इस तरह से बच्चे पढ़ो, वैसे करो, और बच्चे को डांटना चाहिए भाई जो कोई बुरा काम ना सीखे। तो ऐसा ही किया हमने। तो मतलब वो अच्छे थे उस समय आप लोग साथ ही में रहते थे? आजकल तो लोग अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते। सेवा की सास जी की भी, ससुर जी की, मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला कि उनके आशीर्वाद से मैं फूल फैल गई। तो इसमें भी हम शायद ये सीख सकते हैं कि अगर आप ईमानदारी से अपने बुजुर्गों की सेवा करो तो उसका फल बहुत लंबा जाता है। ऐसे बोलता था कि तुम फूले फैले चाहिए, और खूब हमारी तरफ से बहुत आशीर्वाद ली मैंने, उनसे सेवा की दोनों की, सास ससुर से तो बहुत अच्छा आशीर्वाद लिया, तो मेरे कोई कमी नहीं रही। अच्छा, एक वैसे मेरा ऐसा सवाल आता है, जैसे अब तो हम देखते हैं कि आपने ये पहना है, सूट पहना है, कोटी पहनी है, स्वेटर पहना है ना? आप लोगों के ज़माने में, जब आपसे भी पहले लोग हमारे हिमाचल में किस तरह के कपड़े पहनते थे? कुछ सफ़ेद खादर ले आते थे, उसमें रंग देना, वो ही धोना, वो कहीं मेले में जाना, धो धो के वही पहने। इतने कपड़े होते न थे, होते भी थे तो पैसा ना होता था। खद्दर, खद्दर क्या होता है बताएंगे तो? सफ़ेद खादर नहीं होता, ये जैसा ये सफ़ेद मोटा मोटा ये भी खादर है। ये किस चीज़ का बनता है? वो सूत का बनता है। सूत होती है जो रुई होती ना, रुई के सूत का बनता था, और खादी का कपड़ा होता था। फिर उसको ले आते थे, फिर उस लाने, फिर उसमें रंग चढ़ाना। मर्द लोग तो सफ़ेद पहन लेते थे, हम रंग दे देते थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, हम सफ़ेद कपड़े नहीं पहनते जैसे जो। दादी जी, ये सवाल वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी पूछूंगा कि हमने सुना है कि पहले वो सती प्रथा होती थी। कैसी? सती प्रथा। हाँ, होती होगी। सती प्रथा पता है ना क्या होता है? वो सती जलती थी। तो आपके टाइम पे, कब आपको याद है कि आपके मम्मी के टाइम पे या पुराने टाइम पे आपके गांव में ऐसी कोई आपने कभी सुना है? नहीं, ऐसा नहीं सुना है, हमारे टाइम में नहीं था ऐसा। सुन रखा ही था कि भाई पहले सती जलती थी, बहुत पहले जलती होगी। पर आप लोगों ने गांव में या कहीं ऐसी कभी कोई सुना नहीं? नहीं, ऐसा नहीं सुना, ना हुआ मेरे सामने कहीं। वो तो बहुत ही गलत बात होती थी ना। तो होती थी भी, तो क्या करें। हाँ, तो अब अपनी ऐसे मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। चलो, अब वैसे मेरे पास सवाल तो बहुत हैं, पर हम इसको थोड़ा सा ऐसा क्रिस्पी रखेंगे इंटरव्यू को। पर हम सब जानते हैं, फैमिली मेम्बर्स जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि आप कितना सुंदर गाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कोई भी लोकगीत, भजन, जो भी आपको गाना चाहते हो, हम वो उस गाने के साथ आपका ये इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। तो प्लीज़। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना लाडला हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए।
जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई जितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई जितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सुताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी ताना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान बताना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान बताना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए।